गांव में एक पुरानी विशाल भूल भुलैया के बारे में कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। कुछ लोग कहते थे कि वहां आत्माओं का बसेरा है। गांव के लोग इस भूल भुलैया का नाम सुनते ही डर जाते थे, लेकिन चार दोस्तों ने इसे अफवाह मानकर इसकी सच्चाई जानने की ठानी। ये सिर्फ कहानियां होती है, कहने की बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ट्रस्ट मी। लेकिन ये भी तो सच है कि जो लोग अंदर गए वो फिर कभी वापस बाहर नहीं आए। अरे मुझे लगता है कि वो लोग डर के मारे अपना रास्ता भूल चुके हैं। वो कहीं गायब नहीं हुए हैं। तो क्यों ना हम अंदर जाकर देखें, शायद कुछ पता चल जाए। मुझे लगता है हमें अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिर सच क्या है। भूल भुलैया का प्रवेश द्वार पुराना और टूटा हुआ था। आसपास घने पेड़ और झाड़ियां इसे और डरावना बना रहे थे। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से वापस बाहर चला जाना चाहिए। अरे डरने की कोई बात नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी और हर तरफ सन्नाटा था। जैसे ही चारों ने अंदर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है। हर बोर्ड पर ऐसा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ की खामोशी कुछ परेशान सी कर रही है। अरे अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। ये आवाज कैसी है? शायद हवा होगी। चलो चलो यहां से चलते हैं। वे चारों अलग अलग गलियारों में चले गए। कुछ देर बाद सबने महसूस किया कि वे एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। आदित्य, रोहित, कहाँ हो तुम लोग? तुम लोग कहाँ हो? नेहा, नेहा कहाँ हो तुम? आवाज दो, मैं तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। कहाँ हो तुम? भूल भुलैया की संरचना ऐसी थी कि एक बार अंदर आने पर रास्ता पहचानना लगभग असंभव था। नेहा एक अंधेरे कोने में पहुंची जहां एक पुराना दर्पण रखा था। उसमें अचानक एक परछाई दिखाई दी। कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? दर्पण टूटकर गिर गया। नेहा दौड़कर वहां से निकल गई। रोहित एक बड़े कमरे में पहुंचा जहां दीवारों पर खून के धब्बे थे। ये सब क्या है? मुझे तो लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कोई है? कोई है यहाँ पर? मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। आदित्य को अचानक एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था कि भूल भुलैया में फंसी आत्माओं को मुक्त करने का एक ही तरीका है, भूल भुलैया के केंद्र में रखे दीपक को जलाना। मुझे इस दीपक के बारे में जानना है। ढूंढना होगा इस दीपक को। मुझे लगता है ये दीपक ही हमें बाहर निकाल सकता है, क्योंकि इस दीपक में जरूर कुछ ना कुछ है। पूजा को एक संकरी सुरंग मिली जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम लोगों के लिए नहीं है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। कौन हो तुम? मुझे जाने दो यहाँ से। कौन हो तुम? तभी पूजा के पास एक छाया गुजरी और वह बेहोश हो गई। आदित्य ने नेहा और रोहित को ढूंढ लिया। उन्होंने पूजा को भी एक कमरे में पाया। पूजा, पूजा तुम ठीक तो हो ना? पूजा, तुम ठीक हो? हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। ये जगह
शापित है। हमें इस दीपक को जलाना होगा। हाँ, इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। यही एकमात्र रास्ता है हमारे पास। चारों भूल भुलैया के केंद्र में पहुंचे, जहां एक विशाल दीपक रखा था। जैसे ही आदित्य ने दीपक को जलाने की कोशिश की, एक आत्मा प्रकट हुई। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है। आज के बाद तुम सब लोग यहाँ रहोगे, यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। हमने यहाँ पर ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया, हमें जाने दो। यह भूल भुलैया की कैद है और तुम सब अब मेरे मेहमान। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और दीपक जलाने की कोशिश की। आत्मा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नेहा और रोहित ने उसका ध्यान भटकाया। जल्दी करो, जलाओ इस दीपक को, जल्दी करो। भूल भुलैया ढह गई और गांव वाले हमेशा के लिए इस डर से मुक्त हो गए। डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना ही असली जीत है।